तो आज का जो श्लोक है इसमें भगवान कह रहे हैं कि गुणों से अतीत हो जाता है व्यक्ति देही, देह के अंदर रहते हैं। तो जीव को भगवान देही बोल रहे हैं, यानी देह के अंदर है वो, तभी वो देही है। देह से बाहर निकल जाए तो फिर देही नहीं कहलाता। तो देह के अंदर रहते हुए भी वो 3 गुणों से अतीत अगर हो जाए तो भगवान की भक्ति के प्रभाव से कोई व्यक्ति 3 गुणों से अतीत हो जाता है, जबकि देह के अंदर है। ये उसी प्रकार से है जैसे जेल के अंदर जो कैदी है उसका अगर किसी राजा से संपर्क हो जाए, राजा से संपर्क हो जाए तो जेल के अंदर रहते हुए भी वो जेल के बंधन में नहीं रहता। अब उसके लिए जेल के अंदर रहना और जेल के अंदर बाहर रहना में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उसको अब जेल की यातना उसको नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है भगवान वो स्थिति बता रहे हैं कि शरीर में रहते हुए भी कोई व्यक्ति 3 गुणों के बंधन से मुक्त हो गया। तो 3 गुणों से के बंधन से मुक्त होने का मतलब है कि वो जो है जीवन मुक्त हो गया। अब वो जीवन मुक्त है ना। और इस देह के बाद उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। तो भगवान कहते हैं कि अब जन्म मरण और बुढ़ापे के दुखों से मुक्त हो जाता है। अब एक प्रश्न उठता है कि जन्म के दुखों से मुक्त हो जाता है, अगर इस शरीर में वो 3 गुणों से मुक्त हो गया तो शरीर छोड़ने के बाद तो उसका जन्म होगा ही नहीं। तो भगवान फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि जन्म के बंधन से, जन्म के कष्टों से मुक्त हो गया? इसका उत्तर ये है कि देह में वो गुणों से मुक्त हो गया है, लेकिन हो सकता है कि प्रारब्ध के कारण उसको 1 जन्म या 2 जन्म और लेने पड़े। तो जन्म अगर वो लेगा भी तो उसको जन्म का कष्ट नहीं होगा। जैसे परीक्षित महाराज थे, तो वो जो है पुत्रा माता के गर्भ में रहते हुए भी गर्भ के अंदर वो कष्ट नहीं भोग रहे थे, बल्कि उनको भगवान का दर्शन हुआ। इसी प्रकार से पराशर मुनि अपनी माता के गर्भ में थे, उनकी माता थी अदृश्यंती। शक्ति मुनि की पत्नी थी अदृश्यंती, तो शक्ति मुनि का देहांत हो गया, लेकिन उनकी जो पत्नी थी उनके गर्भ में पराशर मुनि थे। तो 12 साल तक गर्भ में वो रहे और वेद मंत्रों का पाठ करते थे। वेद मंत्रों का पाठ करते और बिल्कुल बड़े मधुर स्वर में पाठ करते और बिल्कुल शुद्ध पाठ करते गर्भ के अंदर। तो गर्भ के अंदर कोई बच्चा जो है वेद मंत्रों का पाठ करे और बिल्कुल शुद्ध पाठ करे और मधुर स्वर में पाठ करे, कैसे हो सकता है? अगर उसको कोई कष्ट, गर्भ के अंदर कोई कष्ट होता तो कैसे पाठ करता? तो इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अगर 3 गुणों से मुक्त हो गया तो भी प्रारब्ध के अनुसार उसको 1 जन्म 2 जन्म अगर मिलेंगे भी तो भी जन्म का कष्ट उसको नहीं होगा। फिर मृत्यु का कष्ट नहीं, मृत्यु का कष्ट नहीं होता है उनको। देह के अंदर रहते हुए भी 3 गुणों से मुक्त हो गया तो मृत्यु का कष्ट नहीं होता। तो महाभारत जैमिनी अश्वमेध पर्व में आता है कि सुधर्मा का जब सिर अर्जुन ने अपने बाण से काटा, तो सुधर्मा का जो सिर था वो प्रसन्न हो करके और कृष्ण, हरि और राम, गोविंद इन सब नामों को लेते हुए वो भगवान के चरणों में गिरा। प्रसन्नता के साथ उसका जो मुख है वो हंस रहा है, हंसते हुए उसका सिर कटा और उसके मुंह से भगवान के नाम निकल रहे हैं और हंस रहा है और भगवान के चरणों में गिरा। तो सुधन्वा का जो सिर था वो भगवान ने उठा लिया और अपने मुंह से उसका मुंह मिलाया, उसके मुंह से ज्योति निकली, भगवान के मुंह में चली गई। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो भक्त होते हैं, जो जीवन मुक्त होते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होते हैं, तो वे शरीर छूटने से जो है उन्हें कुछ अंतर नहीं पड़ता। जैसे बाली का भी बताया गया है कि बाली को जब श्री राम ने बाण मारा तो बाली जो है श्री राम से बातें करता रहा, श्री राम से बातें करता रहा और बातें करते करते उसने शरीर छोड़ दिया
तो उसको शरीर छोड़ने का कोई कष्ट नहीं हुआ। जैसे कि हाथी के गले से अगर माला टूट के गिर जाए तो उसे कुछ पता नहीं चलता। हाथी के गले से माला टूट के गिर जाए तो उसे पता नहीं चलता। उसी प्रकार से वाली को भी शरीर छोड़ने का पता नहीं चला, है ना। तो जन्म मृत्यु, फिर जरा बुढ़ापे का कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट नहीं होता। तो इसका उदाहरण प्रभुपाद है। 69 साल की आयु में प्रभुपाद ने जो है ये आंदोलन प्रारंभ किया था, विदेशों में गए थे और उसके बाद 12 साल तक उन्होंने इस पृथ्वी की 14 परिक्रमाएं की, 108 मंदिर बनवाए और भक्तों को प्रशिक्षण दिया, 70 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं और जो है कितने प्रवचन दिए, कृषि क्षेत्रों की स्थापना की और जो है नव वृंदावन 300 एकड़ का के क्षेत्र में नव वृंदावन स्थापित किया। तो अगर उनको बुढ़ापे का कष्ट होता तो इतना काम कर पाते? 100 और 1000 युवकों से भी ज़्यादा बढ़ करके प्रभुपाद ने वो कार्य किया जो हजारों युवक एक साथ मिलकर के भी नहीं कर सकते। तो वृद्धावस्था, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मुक्तो अमृतम अश्नुते, फिर अमृत प्राप्त करता है। तो अमृत प्राप्त करता है, तो इसमें से मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा कि इस शरीर में रहते हुए भी वो अमृत का प्राप्त करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणों से अतीत व्यक्ति इस जीवन में ही अमृत का आस्वादन करता है। यहाँ पर अमृत का अर्थ है श्री कृष्ण की लीलाओं का अमृत। परीक्षित महाराज के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की अंतिम अवस्था में भी श्री कृष्ण कथा के अमृत का आस्वादन किया। तो अमृत का मतलब क्या है? कृष्ण कथा का अमृत। उन्हें पता था कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु होनी है, परंतु उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं था तथा वे 7 दिनों तक रात दिन श्री कृष्ण कथा के अमृत का आस्वादन करते रहे। भागवत 10:1-14 में वे श्रील सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, हे मुनिवर, चूँकि मैं आपके मुख से निकले हुए श्री कृष्ण कथा के अमृत को पी रहा हूँ, अतः भोजन तथा पानी का त्याग करने के बावजूद भी मुझे भूख की कोई बाधा नहीं हो रही। इस घटना से पता चलता है कि परीक्षित महाराज चूँकि गुणों से अतीत थे, इसलिए वे भूख की बाधा से रहित होकर श्री कृष्ण कथा के अमृत का आस्वादन कर रहे थे। गीता 10:9 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग गुणों से अतीत हो जाते हैं वे श्री कृष्ण में ही अपना चित्त लगाए हुए तथा श्री कृष्ण में ही अपना जीवन अर्पित किए हुए एक दूसरे के द्वारा श्री कृष्ण कथा का ही अमृत प्राप्त करते हैं तथा एक दूसरे को श्री कृष्ण के विषय में ही बताते हैं। इस प्रकार वे अमृत का आस्वादन करते हुए अत्यंत संतुष्ट होते हैं तथा आनंदित होते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि भगवान जो बता रहे हैं, देह के अंदर रहते हुए भी कोई व्यक्ति जीवन मुक्त हो सकता है। ऐसा नहीं कि जब शरीर छोड़ेंगे तभी हम मुक्त होंगे। तो शरीर के अंदर रहते हुए भी कोई व्यक्ति मुक्त 3 गुणों से मुक्त हो जाता है और जो आनंद है भगवान के धाम में रहने का वो भी उसको प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।